हेलो व्यूअर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा संकट आते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को समझाने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। फ्रेंड्स, ऑल्दो आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना है और इंडिया अब वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इन दोनों इकोनॉमी में एक सबसे बड़ा अंतर जो है वो है चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है। मतलब चाइना के अंदर जो भी चीज बनता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कम, बाहर के मार्केट्स के लिए ज्यादा किया जाता है। इसलिए चाइना की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर मैं वहीं पे बात करूं भारत, तो भारत अभी तक हमेशा से एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रही है। मतलब हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन होता है वो डोमेस्टिक यूज के लिए होता है। हमारा ज्यादा सामान एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज नहीं होता है। इसका फ्रेंड्स फायदा और नुकसान भी है। चाइना एक्सपोर्ट कर करके आज डॉलर का वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा रिजर्व बनाकर बैठा हुआ है। और इंडिया का अभी भी फॉरेक्स रिजर्व ऑल्दो $680 बिलियन है, बट तब भी चाइना के मुकाबले काफी कम है। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा फ्रेंड्स भारत को यह मिलता है कि भारत क्योंकि एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरोपियन यूनियन में रिसेशन आ जाए तो हमें ज्यादा संकट नहीं होगा, बिकॉज भारत ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट तो करता है बट बहुत ज्यादा नहीं करता है। लेकिन अगर सेम चीज फ्रेंड्स आप चाइना के साथ देखेंगे, अगर यूरोपियन यूनियन या यूएस की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है, जैसे पैंडेमिक के समय लॉकडाउन्स लगे हुए थे, चाइना का एक्सपोर्ट जो इन इकोनॉमीज में होता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए चाइना जो है, जो हमेशा से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया, आज उसका जो सबसे बड़ा ड्राइवर था उसके इकोनॉमी को, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान देता था उसकी इकोनॉमी को, आज वो एक सिग्निफिकेंट क्राइसिस में है। और उसी का न्यूज फ्रेंड्स देख सकते हैं, 9 जून को रॉटर्स के अखबार में छपा, जबकि मई का डेटा जो है वो अभी रिसेंटली आया है। और उस मई के डेटा में यह बताया गया है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो आज बहुत ही बड़े संकट में है। और साथ ही साथ चाइना में जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है डिफ्लेशन का, जहां पर दुनिया भर में प्राइस जो है वो बढ़ रहा है और अब तो इनफैक्ट स्टेबल हो रहा है। चाइना में तो अलग ही चीज चल रहा है, चाइना में चीजों का दाम सस्ता हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको आसान तरीके से इकोनॉमी के टर्म्स को भी समझाऊंगा एंड देन मैं बताऊंगा कि क्यों चाइना का जो गोल्डन पीरियड है वो खत्म हो चुका है और भारत का जो राइज है, भारत का जो जर्नी है टुवर्ड्स बिकमिंग विकसित भारत, ऑल्दो बहुत लेट आया, लेकिन अब वो समय आ चुका है। एंड दिस इज व्हाई आई कॉल दैट 2025 जो है, इट इज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बिकॉज यूएस चाइना का टैरिफ वॉर में एक क्लियर कट समझ में आ चुका है दैट वेस्ट का जो चाइना के प्रति प्यार है वो आज न कल फॉर श्योर कंप्लीटली खत्म होने जा रहा है। एंड दैट इज वाई द ग्रोथ ऑफ इंडिया मस्ट बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, पहली बात करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में। दो चीजों के बारे में बात करना, एक्सपोर्ट और डिफ्लेशन के बारे में। जो मई महीने का डेटा है उसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। अगर मैं चाइना के एक्सपोर्ट की बात करूं, तो अगर मैं अप्रैल का डेटा बात करूं, अप्रैल 2025 में जो चाइना का एक्सपोर्ट है वो आपका 8.1% बढ़ा था। मतलब अप्रैल 2025 में चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 8.1% बढ़ा था। किसके मुकाबले बढ़ा था? तो अप्रैल 2024 के मुकाबले बढ़ा था। अब अगर फ्रेंड्स मई का डेटा में बात करूं, जो मई का डेटा रिसेंटली आया है, तो मई के डेटा में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 8.1% जो अप्रैल के महीने में एक्सपैंड किया था वो अब घटकर अपने 3 महीने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है, जो कि है 4.8%। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की खबर चाइना के लिए आ रही है कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो मात्र 4.8% से ही बढ़ा है मई में। खासकर उस समय फ्रेंड्स, मई के महीना की मैं बात कर रहा हूं, मई का महीना में ये इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि मई के महीने में यूएस ने चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा था उसको घटा दिया था।
उसके पहले अगर ये होता तो समझ में आता कि चलिए ठीक है, यूएस चाइना का टैरिफ वॉर है, बट आपको ऑलरेडी पता है कि यूएस ने अब चाइना के गुड के ऊपर टैरिफ को इनफैक्ट सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से ये डेटा किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर फ्रेंड्स मैं एक और शॉकिंग डेटा आपको बताऊं तो जो चाइना का एक्सपोर्ट यूएस को जाता है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग 35% मई के महीने में घट गया है। मतलब मई 2024 में जो चाइना ने यूएस को एक्सपोर्ट किया था उसके कंपैरिजन में 35% एक्सपोर्ट मई 2025 में चाइना ने यूएस को कम किया है, विच इज इन फैक्ट द शार्पेस्ट ड्रॉप सिंस February 2020 पैंडेमिक ईयर। उसके बाद सबसे शार्पेस्ट डिक्लाइन ये देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ये समझ में क्लियरली आ रहा है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट का गोल्डन पीरियड था वो अब खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपको पता है भारत जो हर एक एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है और हम लोग $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट की तरफ काफी तेज रेट से बढ़ रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज कॉल हिस्टोरिक ईयर एंड हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। दूसरी प्रॉब्लम जो चाइना को काफी समय से सता रही है फ्रेंड्स वो है डिफ्लेशनरी प्रेशर। डिफ्लेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो इन्फ्लेशन का उल्टा होता है। इन्फ्लेशन का मतलब समय के साथ प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे इंडिया में आपको पता है इस समय इन्फ्लेशन लगभग 3.5% का है। मतलब हमारे प्राइस जो है वो 3.5% से बढ़ रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा था, अब ये कम हो चुका है। चाइना में फ्रेंड्स महंगाई तो भूल जाओ, इनफैक्ट चीजों का दाम घट रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। आप इस पर्टिकुलर डेटा से देखिए फ्रेंड्स, जीरो लेवल उसके नीचे पहुंच चुका है उनका सीपीआई और पीपीआई। सीपीआई पता है फ्रेंड्स आपको इन्फ्लेशन कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से मेजर करता है, और पीपीआई जिसको हम इंडिया में डब्ल्यूपीआई कहते हैं ये होलसेलर लेवल पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये दोनों इंडेक्स जो है फ्रेंड्स वो डिफ्लेशन में आ चुके हैं। ये देख सकते हैं लगभग -3% पे पीपीआई आ चुका है और -0.1% पे सीपीआई आ चुका है। और फ्रेंड्स डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। फ्रेंड्स इन्फ्लेशन अगर आपका एक स्टेबल रेंज में रहे, जैसे इंडिया में 3.5% है, जिसका मतलब कि जो डिमांड है वो ज्यादा है, तभी तो इन्फ्लेशन है। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तभी तो चीजों की दाम बढ़ेगी। मतलब अगर मुझे कोई फैक्ट्री खोलना है तो मैं फैक्ट्री खोलूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि एक्सेस ऑफ डिमांड है जिसके लिए मैं नए चीजों को प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं चाइना में डिफ्लेशन है, मतलब आपका चीजों का दाम घट रहा है, मतलब सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है डिमांड से, इसका मतलब मुझे नए फैक्ट्री खोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं क्यों एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा जब ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रोडक्शन है जो डिमांड से ज्यादा है। विच मीन्स कि इन्वेस्टमेंट आपका कोलैप्स हो जाता है अगर किसी की इकोनॉमी डिफ्लेशन में होती है। और यही एक ऐसा प्रॉब्लम है जो चाइना को देख सकते हैं फ्रेंड्स काफी समय से पीपीआई में सता रहा है। और सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो देख सकते हैं लगभग फ्रेंड्स फरवरी के महीने से हमेशा से इस साल वो आपका डिफ्लेशन में रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा संकट है। और लगभग आप देख सकते हैं कि जो पीपीआई का डेटा आया है वो 22 महीने के बाद इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है और आने वाले समय में भी एक्सपेक्टेड है कि ये जो हमारा डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है ये चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। ये फ्रेंड्स उस समय हो रहा है जब 2024 में चाइना ने अपने रीसेंट पास्ट में अभी तक का सबसे एग्रेसिव पैकेज दिया, लगभग 500 बिलियन युआन उन्होंने पंप किया इकोनॉमी में कि लोगों के पास पैसा है, लोगों डिमांड करे और डिफ्लेशन की समस्या खत्म हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है और इसका एक ही रीजन है फ्रेंड्स, ओवर कैपेसिटी। चाइना ने हर एक चीज इतना बनाया कि सोचा कि वो एक्सपोर्ट करके बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से फ्रेंड्स पेन, अगर चाइना में पेन की जरूरत है 50, चाइना बनाता है 100 पेन। क्यों बनाता है 100 पेन? क्योंकि इसको पता है कि वो 60-70 पेन तो बाहर बेच देगा, तो इकॉनमी में बचेगा 40 पेन, और 50 पेन की जरूरत है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जो पहले ये 60 से 70 पेन एक्सपोर्ट करता था अब ये घट के हो गया है 30 पेन 40 पेन, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी में 60 पेन पड़े हुए हैं, क्योंकि वो केवल 40 पेन को ही बेच पाया बाहर। तो मतलब 60 पेन तो चाइना के अंदर ही रह गए और डिमांड है 50 की, तो 60 इज ग्रेटर देन 50, विच मीन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। इसी की वजह से फ्रेंड डिफ्लेशन है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो रहा है, इसलिए चाइना में लोकल गुड्स भरे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉय इंडस्ट्री, इतना टॉय बनाया हुआ है चाइना कि अब टॉय कोई खरीद नहीं रहा। तो इंडिया इनफैक्ट वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉय एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, तो ये टॉय होगा क्या, जिसकी वजह से फ्रेंड्स डिफ्लेशन की समस्या बढ़ रही है।
और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट में चाइना का डिप देखने को मिला है वो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में है, जहां पे तमाम तरीके के बड़े बड़े कंपनीज अब वो चाइना से निकलकर इंडिया आना चाह रहे हैं। शी जिनपिंग इसको काफी समय से ठीक करना चाह रहे हैं और शी जिनपिंग ने देख सकते हैं 2022 में एक डुअल सर्कुलेशन का पॉलिसी लाया कि कैसे चाइना को एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी से हटाकर एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी द वे इंडिया वर्क्स उसकी तरह शिफ्ट करे। लेकिन फ्रेंड्स, चाइना के लोगों का कंजम्पशन बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट उनका ड्रास्टिकली घट रहा है, जिसकी वजह से चाइना एक बहुत बड़े ट्रैप में यहां पे फंसे नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, इसी के बारे में थोड़ा और बात करेंगे इस सेशन में हम, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पे मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक और न्यूज जहां पे भारत का एक्सपोर्ट तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 821 बिलियन डॉलर का हमने एफवाई 2024-25 में एक्सपोर्ट किया है और हमारा टारगेट आपको पता है फ्रेंड्स, 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट वैल्यू हमें पहुंचना है। और ऑलरेडी हम जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रहे हैं, ये कोई सपना दूर नहीं रहेगा। और जैसे जैसे आज कंपनीज चाइना छोड़कर इंडिया आ रहे हैं, तो ये नंबर आने वाले समय में और तेज रेट से बढ़ेगा। इनफैक्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही एक खबर आप समझ लीजिए, जैसे एप्पल की अगर मैं बात करूं तो अब एप्पल के जितने भी आईफोन्स यूएस में बेचे जाएंगे वो सारे कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, जिसकी वजह से अगेन इंडिया में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो हमारा काफी ज्यादा बढ़ेगा। और अब तो फ्रेंड्स आने वाला समय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन परफेक्ट है, 4% के क्लोज है, हमारा ग्रोथ रेट आज इस पूरे केओस में वर्ल्ड की फास्टेस्ट लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आरबीआई ने इस चीज को और ज्यादा तेजी देने के लिए एक रिकॉर्ड रेट कट किया है, जहां पर आज हमारा रेट जो है पॉलिसी रेपो रेट वो 5.5% पे आ चुका है। विच मीन्स फ्रेंड्स, आरबीआई गवर्नमेंट दोनों के बीच में कन्वर्जेंसेस बनते हुए नजर आ रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉन्स्टेंटली सेइंग दिस इज द ईयर। अगर ये आने वाले सालों में हम अच्छे से कोऑर्डिनेटेड तरीके से मेहनत करेंगे, एंड नॉट ओनली द गवर्नमेंट, we as a citizen also, then no one in the world can stop us from becoming a विकसित भारत। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं? आपको क्या लगता है भारत को और क्या क्या करना चाहिए इसी ग्रोथ रेट को इंश्योर करने के लिए, और चाइना से जो क्राइसिस है उससे अपना अपॉर्चुनिटी कैसे खड़ा होता है, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो द रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक